हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वोकैबुलरी विद इजी ट्रिक्स। और आज हम सी अल्फाबेट की वोकैबुलरी शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा कैबिल। कैबिल मीन्स षड्यंत्र करने वाला समूह, ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली कॉन्स्पिरेसी। कैबिल को हमने काबुल से रिलेट कर लिया। कैबिल, काबुल। काबुल में लादेन और उसके लोगों के समूह ने मिलकर 9/11 का षड्यंत्र तैयार किया था। 9/11 की डेट सभी को पता है कि 11 सितंबर 2001 को जो लादेन की लीडरशिप में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क का, उस पर हमला किया गया था, अटैक किया गया था। तो उसके मास्टरमाइंड कौन थे? लादेन थे। तो हम उसी से रिलेट करके याद कर रहे हैं कि लादेन ने अपने लोगों के साथ मिलकर काबुल में ये षड्यंत्र तैयार किया था। तो काबुल में लादेन और उसके लोगों ने क्या किया था? कैबल किया था, षड्यंत्र तैयार किया था न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने का। नेक्स्ट है हमारा कैश। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैश है, छिपाने का स्थान, हाइडिंग प्लेस। और कैश को हमने कैश से ही रिलेट कर लिया। कैश को छुपाने का स्थान कैश है। जैसे हम इस पिक में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसे हैं यहाँ छुपा रखे हैं, तो ये जो जगह है, इस लकड़ी के अंदर जो जगह है, इस जगह को हम कहेंगे कैश। कैश को छुपाने की जगह कैश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है कैकाफोनी। कैकाफोनी क्या है? कैकाफोनी होता है शोरगुल, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, नॉइज। तो इसको कैकाफनी को हमने काका और फोन ऐसे रिलेट कर दिया। जैसे हमारे जो काका या ताऊ जी हम कह सकते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो फोन पे बहुत जोर जोर से बात करते हैं। तो जोर जोर से बात करेंगे तो शोर होगा। तो काका फोन पर जोर जोर से बात करते हैं, तभी तो शोरगुल होता है, तभी तो कैकाफनी होता है। काका फोन पर जोर जोर से बात करके क्या कर रहे हैं? कैकाफनी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैडेवर। कैडेवर मीन्स शव, ए डेड ह्यूमन बॉडी, कॉर्प्स। कैडेवर को हमने का और देवर इससे रिलेट कर लिया। कैडेवर का देवर। देवर का शव देखकर वो रोने लगी। देवर का कैडेवर देखकर वो रोने लगी। जैसे इस पिक को हमने इससे रिलेट कर लिया कि देवर का कैडेवर यानी कि उसकी डेड बॉडी देखकर वो रोने लगी। नेक्स्ट है कैडेंस। कैडेंस मीन्स स्वर का उतार चढ़ाव, रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, मॉड्यूलेशन। यानी कि इसको हमने डांस से रिलेट कर लिया। कैडेंस डांस, कैडेंस डांस से रिलेट कर लिया। उसका डांस अच्छा कर पाने का कारण था डीजे की वॉइस का उतार चढ़ाव। यानी कि जब अगर डीजे पर अच्छा सॉन्ग चल रहा हो या आवाज अच्छी आ रही हो, बीट्स अच्छी आ रही हो, तो अपने आप डांस करने का मन होता है। तो वो यही कह रहा है कि वो अच्छा डांस इसलिए कर पा रही थी क्योंकि बीट्स, डीजे की जो बीट्स थी वो अच्छी थी, डीजे का जो कैडेंस था वो अच्छा था। नेक्स्ट है कहूट्स। कहूट्स मीन्स षड्यंत्र, एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर ए डिसऑनेस्ट पर्पस। कहूट को हमने कार हूट ऐसे लर्न कर लिया। कहूट, कार हूट। कार को हूट करने के पीछे उसका एक षड्यंत्र था। यानी कि जैसे हम ये अज्यूम कर लें कि सड़क पर, सुनसान सड़क पर दो कार जा रही हैं, एक कार बार बार दूसरे को हूट कर रही है। तो जनरली क्या होता है, सुनसान रास्ते पर ऐसे हूट करके और जो लुटेरे होते हैं वो गाड़ी के आगे आकर लूटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम उस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं। तो कार को हूट करने के पीछे उसका एक कहूट था, उसका एक षड्यंत्र था। नेक्स्ट है कैलेमिटी। कैलेमिटी मीन्स संकट, डिजास्टर। कैलेमिटी को हमने कल अमेठी जो यूनिवर्सिटी है उससे रिलेट कर लिया। कैलेमिटी, कल अमेठी यूनिवर्सिटी में एक डिजास्टर हो गया, ट्रेजेडी हो गई। कल अमेठी यूनिवर्सिटी में कैलेमिटी हो गई। नेक्स्ट है कैल्ड्रोन। कैल्ड्रोन मीन्स कढ़ाई, लार्ज केटल को, इस टाइप की जो लार्ज केटल है उसको कैल्ड्रोन बोल रहे हैं हम। पोट या बॉयलर, पानी जिसमें हम बॉयल करते हैं जनरली। तो कैल्ड्रोन को हमने कल ड्रम ऐसे लर्न कर लिया। कैल्ड्रोन, कल ड्रम। कल जो ड्रम जैसा बड़ा केटल लेकर गए थे वो वापस कर दो। यानी कि कल जो ड्रम जैसा
कैल्ड्रॉन लेकर गए थे। बड़ा कैटल मीन्स कैल्ड्रॉन, कल जो ड्रम जैसा कैल्ड्रॉन लेकर गए थे वो वापस कर दो। नेक्स्ट है कैलिबर, क्षमता, एबिलिटी। अब कैलिबर को किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। जनरली हम यूज करते हैं, टीचर्स जनरली यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अगर दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करते हैं कि इसका कैलिबर ज्यादा है, इसका कैलिबर कम है, तो ये आर्ट्स, जैसे मान लो 10th के बाद अगर हम स्ट्रीम चूज करते हैं तो जनरली पूछा जाता है जो 10th की क्लास टीचर्स होते हैं या सब्जेक्ट टीचर होते हैं कि कौन सा बच्चा किस, उसकी एबिलिटी कितनी कितनी क्षमता है उसमें कि वो साइंस चला पाएगा, वो कॉमर्स ले पाएगा, वो आर्ट्स ले पाएगा। तो कैलिबर से हम टीचर्स फिर उसको ये बताते हैं कि इस बच्चे का कैलिबर इतना है कि ये कॉमर्स चला सकता है या ये साइंस ले सकता है, अच्छे नंबर आ सकते हैं इसमें। तो कैलिबर होता है उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है सुंदर लेखन कला, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, मैन्युस्क्रिप्ट, और इसको आप ये भी कह सकते हो क्रियोग्राफी, पेनमेनशिप कह सकते हो। और कैलीग्राफी को हमने काली और ग्राफ, यहाँ पे कैली को हमने कालिदास से रिलेट कर लिया, कैलीग्राफी कालिदास, ग्राफ यहाँ से ग्राफ पीछे वाला ले लिया, और काली से यहाँ पे कालिदास। कालिदास की ग्राफ पे बहुत ही सुंदर लेखन कला थी, कालिदास ग्राफ पे बहुत ही अच्छा लिखते थे तो उनकी कैलीग्राफी अच्छी थी, कैलीग्राफी। नेक्स्ट कैल्स। कैल्स होता है निर्दयी, क्रूअल, रूथलेस, ये हम रूथलेस पहले पढ़ चुके हैं, ब्रूटल हम पहले पढ़ चुके हैं, मर्सीलेस। अब निर्दयी हमने ब्रूटल पढ़ा था पिछले वीडियो में, ब्रूटल को हमने ब्रेटली से रिलेट किया था कि ब्रेटली बहुत ही बर्बर है या निर्दयी है। क्यों निर्दयी है? क्योंकि इतनी तेज गेंद फेंकते हैं कि जो बैट्समैन को घायल कर देते हैं। तो ब्रूटल को हमने ब्रेटली से रिलेट किया था। यहाँ हम रिलेट कर रहे हैं कैल्स को कैलिस से, जैक्स कैलिस से। जैक्स कैलिस जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और ऑलराउंडर थे, यानी कि अब तो वो कोच भी हैं, तो ऑलराउंडर थे। तो ऑलराउंडर है तो हम उनको ये कह रहे हैं कि कैलिस एक अच्छे ऑलराउंडर होने की वजह से टीम के लिए हर टीम के लिए क्रूअल थे, हर टीम के लिए कैल्स थे। क्यों थे हर टीम के लिए? क्योंकि जिस भी टीम के अगेंस्ट वो खेलते थे, तो जब वो बैटिंग करते थे तो बॉलर के छक्के छुड़ा देते थे, और जब वो बॉलिंग करते थे तो बैट्समैन को परेशान करते थे। यानी कि ऑलराउंडर होने की वजह से वो अगेंस्ट टीम, दूसरी जो उनके अगेंस्ट टीम होती थी उनके लिए बहुत ही क्रूअल थे, निर्दयी थे, कैल्स थे। तो कालिस कैल्स थे। नेक्स्ट है क्लो। क्लो मीन्स अनुभवहीन, वन विद लिटिल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, इनएक्सपीरियंस्ड आप कह सकते हो। कैलो को हमने कल आओ से रिलेट कर लिया, कैलो कल आओ। अनुभवहीन अध्यापक जब बच्चों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो उसने कह दिया कि कल आओ। जैसे हम एक क्लासरूम का एक सीन देख रहे हैं। जनरली होता है कि जब हम नया नया टीच करना शुरू करते हैं तो हमें हर आंसर, कई बार हम ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, सभी का आंसर हमें नहीं पता होता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम हर चीज पर हमारी पकड़ होती जाती है। तो उसी से रिलेट करके कि जब कोई नया नया टीचर बच्चों को पढ़ाने चलता है, मान लो किसी बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि वो उसका आंसर नहीं दे पाया, तो जनरली वो क्या कहता है कि इसका आंसर मैं कल दूंगा। तो कल आओ का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो कैलो अध्यापक है, कैलो या ये वाला क्लो अध्यापक जब बच्चों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है तो क्या कह रहा है कि कल आओ। नेक्स्ट है कैनवस। कैनवस घूम घूम कर वोट मांगना, सीक वोट्स, कैंपेन, इलेक्शनीर। अब कैनवस को हमने कैन और बस, कैन जो होते हैं पेप्सी के कैन या कोल्ड ड्रिंक के कैन, जो भी कैन है, कैन बस, वो पेप्सी के कैन लेकर बस में घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। हम सभी को पता है जब इलेक्शन आते हैं तो जो नेता लोग हैं वो वोट मांगने का हर तरह का तरीका अपनाते हैं। तो हम यहाँ याद करने के लिए याद कर लिया कि हमने वो बसों में भी पेप्सी के कैन लोगों को दे रहे हैं और उनको अपनी तरफ कर रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो पेप्सी के कैन देकर घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, कैनवस। पेप्सी के कैन बस में सभी को दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैनवस कर रहे हैं, घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज पूंजी उपलब्ध कराना, टू सप्लाई मनी टू ए बिजनेस, फंड, फाइनेंस, सब्सिडीज,
कैपिटलाइज को हमने हॉस्पिटलाइज से रिलेट कर लिया। कैपिटलाइज, हॉस्पिटलाइज, अगर हॉस्पिटल में हमें क्या होता है, सबसे ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। अगर हम कुछ मेजर बीमारी हमें है और हम हॉस्पिटलाइज हो रखे हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें पूंजी की जरूरत पड़ेगी, उसको उपलब्ध कोई करवाए वो हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने हॉस्पिटलाइज से रिलेट कर लिया। उसके फादर हॉस्पिटलाइज हैं तो हमें उसके लिए पूंजी उपलब्ध करानी होगी। उसके फादर हॉस्पिटलाइज हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, उसको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, पूंजी उपलब्ध करानी पड़ेगी। नेक्स्ट है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मीन्स आत्मसमर्पण करना, सरेंडर कर देना। कैपिचुलेट को हम चाहे आप कैप और अल्ट्रा इस ट्रिक से याद कर सकते हो, या फिर आप ये वाला जो सेंटेंस है इससे आप याद करोगे तो और इजी है। कैपिचुलेट को हमने कैपिटल से रिलेट कर लिया। कैपिटल पनिशमेंट होती है फांसी की सजा, तो कैपिचुलेट को हमने कैपिटल से रिलेट कर लिया। कैपिटल पनिशमेंट के डर से उसने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि कैपिटल फांसी के डर से उसने क्या कर दिया, कैपिचुलेट कर दिया। कैपिटल पनिशमेंट के डर से कैपिचुलेट कर दिया। नेक्स्ट है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मीन्स सनकी, फिकल माइंडेड। कैप्रिसियस को हमने कैप्री और यूएस इस तरह से रिलेट कर लिया। कैप्रिसियस, कैप्री, यूएस। वो एक कैप्री लेने के लिए यूएस चला गया, सच में बहुत ही सनकी है। सच में अगर कोई सिर्फ एक कैप्री लेने के लिए यूएस जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है, तो वो बहुत वास्तव में सनकी है। तो कैप्रिसियस, कैप्री यूएस से कैप्री लेने के लिए जा रहा है, इट मीन्स वो कैप्रिसियस है। नेक्स्ट है कर्कस। कर्कस मीन्स मृत शरीर जानवर का, ए डेड बॉडी ऑफ ए लार्ज एनिमल। अब इस कर्कस को हमने कार क्रॉस ऐसे लर्न कर लिया। कर्कस, कार, क्रॉस। कार से क्रॉस करते समय मैंने जंगल में एक बहुत बड़े जानवर की डेड बॉडी देखी। जैसे मैं सड़क से जा रहा था, जैसे मैं यहाँ सड़क से जा रहा था, कार को क्रॉस कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, एक कर्कस देखा या बड़े जानवर की डेड बॉडी देखी। कार से क्रॉस करते हुए कर्कस देखा। नेक्स्ट है कार्डिनल। कार्डिनल मीन्स प्रमुख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी। कार्डिनल को हमने कार्डियोल से रिलेट कर लिया। कार्डियो यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम है, सभी को पता है। सभी के लिए फिट रहने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कार्डियो। कार्डियो अगर सभी चाहते हैं वो फिट रहें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, कार्डियो। कार्डियो एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए क्योंकि वो कार्डिनल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है करीन। करीन होता है तेजी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलना, यानी कि आगे की तरफ मूव भी करना और इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हिलना। स्वे फ्रॉम साइड टू साइड व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली। अब करीन को हमने कार और रेन से रिलेट कर लिया। अब इसको हम याद कैसे करें, अगर हम जैसे इस पिक में दिखाया गया तेज रेन होनी शुरू हो रखी है और हम गाड़ी को तेज भगा रहे हैं तो स्लिप होने का डर होता है, और क्योंकि टायर और जो सड़क है उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा जब तेज गाड़ी चलाते हैं हम रेन में, तो तेजी से आगे बढ़ने के साथ दाएं बाएं हिलेगी। इसीलिए अगर रेन में हम कार चलाते हैं, कार को अगर रेन में चलाते हैं तो क्या होती है, वो करीन होती है। कार को अगर रेन में चलाएंगे करीन होगी, आगे बढ़ने के साथ साथ इधर उधर दाएं बाएं हिलेगी। नेक्स्ट है कार्नेज। कार्नेज जनसंहार, मास मर्डर जिसको आप कह सकते हो, जीनोसाइड। जीनोसाइड इसका इम्पोर्टेंट एक सिनोनिम भी है और ये वन वर्ड भी है कि जीनोसाइड क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाए, मास मर्डर कर दिया जाए। तो कार्नेज को हमने कार और एज से रिलेट कर लिया। अगर कार चलाने की एज लिमिट नहीं हो तो 18 से कम उम्र वाले रोड पे कार्नेज भी कर सकते हैं, मास मर्डर भी कर सकते हैं, जीनोसाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारा लाइसेंस की जो एज है वो 18 है, 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं बनेगा। वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं 18 से जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको गाड़ी हम दे देते हैं तो वो सही बैलेंस नहीं बना पाएंगे, अच्छे से नहीं चला पाएंगे मेच्योरिटी के साथ, तो मास मर्डर या जेनोसाइड की संभावना है। तो कार्नेज की एक एज लिमिट तय कर रखी है कार चलाने की, अगर उससे कम एज के लोग चलाएंगे तो कार्नेज होने की संभावना है, मास मर्डर होने की संभावना है। नेक्स्ट है
अब नेक्स्ट हम जो भी हमने 20 वर्ड्स किए हैं, अब जल्दी जल्दी से एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि हमें वो कितने याद हैं, देखते हैं। फर्स्ट है केबिल। केबिल को हमने काबुल से रिलेट किया था कि षड्यंत्र करने वाला समूह, क्योंकि काबुल में लादेन और उसके लोगों के समूह ने मिलकर षड्यंत्र बनाया था 9/11 की हमला, 9/11 जो डेट है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उस पर, उसके लिए षड्यंत्र तैयार किया था। नेक्स्ट है कैश। कैश को कैश से रिलेट किया था, कैश को छुपाने की जगह कैश है। उसके बाद था कैकाफनी। कैकाफनी थी कि काका फोन पर बहुत शोरगुल करते हैं, तो मीनिंग था शोरगुल। कैडेवर, कैडेवर का देवर, देवर का शव देखकर वो रोने लगी, तो कैडेवर था शव यानी कि डेड बॉडी। उसके बाद था कैडेंस। कैडेंस था हमने डांस से रिलेट किया था कि वो अच्छे से डांस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि बीट्स अच्छी है, क्योंकि स्वर का उतार चढ़ाव अच्छा है। नेक्स्ट था कहूट। कहूट था षड्यंत्र कि कार को हूट कर रहा है बार बार, वो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। उसके बाद था कैलेमिटी। कैलेमिटी को हमने कल अमेठी से याद किया था कि कल अमेठी में एक अमेठी यूनिवर्सिटी में कोई ट्रेजेडी हो गई, यानी कि कुछ संकट हो गया। उसके बाद था कैल्ड्रोन। कैल्ड्रोन था, कैल्ड्रोन को हमने कल ड्रम जैसा जो बिग पोट आप लेके गए थे वो मुझे वापस करो, तो इसका मीनिंग था बॉयलर या बिग पोट। नेक्स्ट था कैलिबर। कैलिबर में क्षमता या एबिलिटी। कैलीग्राफी को हमने रिलेट किया था काली और ग्राफी, कालिदास और ग्राफी। कालिदास जो ग्राफ पे लिखते हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी, यानी कैलीग्राफी थी सुंदर लेखन जो था उसका मीनिंग था। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्स। कैल्स को हमने जैक्स कालिस जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर रहे हैं उनसे रिलेट किया था। वो बहुत ही निर्दयी या बर्बर कह सकते हो, अपने अगेंस्ट टीम के लिए बहुत निर्दयी थे, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करते थे, बॉलिंग भी अच्छी करते थे। नेक्स्ट है कलो। कलो को हमने कल आओ से रिलेट किया। कल आओ जो अनुभवहीन टीचर हैं जिनकी एक्सपीरियंस कम है, वो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों कहते हैं कल आओ, कल मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कैनवस। कैनवस को हमने कैन और बस से रिलेट किया था कि कुछ लोग घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, बसों में कैन बांट के भी घूम घूम के वोट मांग रहे हैं। नेक्स्ट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज को हमने हॉस्पिटलाइज से रिलेट किया था कि उसके फादर हॉस्पिटलाइज में है, इसीलिए उनको मनी की जरूरत है, यानी कि उन्हें पूंजी उपलब्ध कराने की जरूरत है। कैपिचुलेट। कैपिचुलेट को हमने रिलेट किया कैपिटल पनिशमेंट से, यानी कि उसने कैपिटल पनिशमेंट के डर से खुद को सरेंडर कर दिया, मीनिंग था सरेंडर। नेक्स्ट कैप्रिसियस। सॉरी ये कैप्रिसियस है, यहाँ पे पी आएगा। कैप्रिसियस। कैप्रिसियस को हमने कैप्री यूएस से रिलेट किया था। कैप्री यूएस यानी कि वो कैप्री लेने के यूएस तक चला गया, बहुत ही सन की है। नेक्स्ट था कर्कस। कर्कस को हमने कार क्रॉस से रिलेट किया था कि कार क्रॉस करते हुए मैंने साइड में क्या देखा, एक बहुत बड़े जानवर का मृत शरीर देखा। नेक्स्ट था कार्डिनल। कार्डिनल में हमने रिलेट किया था कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें कार्डियो करनी चाहिए, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कार्डिनल मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट था करीन। करीन को हमने कार और रेन से रिलेट किया था कि रेन में अगर हम कार को बहुत तेज दौड़ाएंगे तो आगे चलने के साथ साथ वो दाएं बाएं भी जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है, तो तेज चलने के साथ साथ दाएं बाएं हिलना कार्नेज था। नेक्स्ट है करीन था। नेक्स्ट है कार्नेज। कार्नेज को हमने कार और एज लिमिट से रिलेट किया था कि एक कार चलाने की एक एज लिमिट फिक्स की है, उससे कम अगर के बच्चे अगर चलाएंगे, उस एज लिमिट से कम के बच्चे चलाते हैं तो मास मर्डर होने के चांसेस हैं, जिनोसाइड होने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये 20 वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।